बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी फार्मेशन कैसी होती है, उर्दू में उसकी शक्ल कैसी है और इंग्लिश में उसकी फार्मेशन कैसी होती है। तो उर्दू में अगर देखें तो उर्दू फ़िक्र के एंड में इस तरह के अलामतें आ रही होती हैं, रहा था, रहे थे, रही थे, चुके थे वगैरह। जैसे हम कहें सुबह से बारिश हो रही थी, अगर तो हम ये कहें बारिश हो रही थी तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्र है। और अगर कहें सुबह से बारिश हो रही थी यानी उसके साथ शर्त ऐड कर दी है तो इसका मतलब यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्र है। तो लिहाजा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से उर्दू में समझ लेना है कि हम कैसे पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है, और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है, उसमें भी यही बेसिकली शर्त का फ़र्क होता है। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, अगर हमें इंग्लिश में सेंटेंस कोई दिया हुआ है और उससे हमने एनालाइज करना है और पता करना है कि कौन सा टेंस है, तो फिर भी देख लें जी। किसमें देखें, आई हैड बीन वॉकिंग ऑन द रोड बिफोर आई कुड गेट अ बस। मुझे काफ़ी देर बस पर पैदल चलते हुए काफ़ी देर गुजर चुकी थी जब मुझे बस मिली, फिर मैं बस पर रवाना हुआ, कहना ये चाहते हैं। तो इसमें देखें कि आई सब्जेक्ट है, इसी तरीके से हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ हुआ है और वॉकिंग वंस अगेन ये फोर्थ फॉर्म है, और बाकी सारा सेंटेंस ऑन द रोड से लेकर बस तक सारा रिमाइंडर में आएगा, तो आर की कैटेगरी में आएगा। तो लिहाजा उसको उस हवाले से हमने उसको लिख दिया है। तो इस टेंस में भी अगर हम गौर करें तो नेगेटिव बनाना और क्वेश्चन बनाना कोई मसला नहीं है इस लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हैड और बीन दो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर मौजूद हैं। तो लेकिन जब हमने नॉट लगाना है तो कहाँ लगाना है, जहाँ याद रखिएगा कि जहाँ मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो। जैसे इसमें दो हैं, कुछ में तीन होते हैं। फ्यूचर में अगर जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो तीन हो जाएंगे, विल, हैव, बीन, तीन हो जाए। तो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे अगर हम इसको नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। आई हैड नॉट बीन वॉकिंग ऑन द रोड बिफोर आई कुड गेट अ बस, इस तरह कर लेंगे, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। इसी तरीके से जब हमने क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन में भी यही होता है कि हमें सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आना होता है, बाकी को अपनी अपनी जगह पर प्लेस रहने देना है। मसलन अगर क्वेश्चन बनाना हो तो हम इसको इस तरह करेंगे, हैड आई बीन वॉकिंग ऑन द रोड बिफोर आई कुड गेट अ बस। क्या मैं सड़क पर पैदल चलता रहा था इससे पहले कि मुझे बस मिल जाती, इससे पहले कि मैं बस पर सवार हुआ? तो ये सेंस इसकी बनेगी। लिहाजा अगर यहाँ भी देखें तो हैड जो है, फिर क्वेश्चन के लिए हम सिर्फ हैड को, बीन को अपनी जगह पे रहने देते हैं। जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, तो उसमें भी पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं और पहले हेल्पिंग वर्ब को भी क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। अब इसके फंक्शन अगर आप देखें तो फंक्शन इसका जो है थोड़ा सा पास में होता है, ज़्यादा पास में होता है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हम टच जा करते हैं बिफोर नाउ को, लेकिन ये उससे अर्लियर रिस्पॉन्ड करता है, यानी बिफोर नाउ तक मामला नहीं आने देता, बल्कि बिफोर पास्ट तक ही रहता है, नाउ तक ये मामला इसका नहीं आता, यानी कि ये उससे ज़्यादा पास्ट है। पास्ट कंटिन्यूअस जो है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ज़्यादा पास, वो माजी करीब है और ये माजी बईद है जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो ये माजी बईद में जाके हम टच कर रहे होते हैं चीज़ों को। वी हैड बीन ट्राइंग टू ओपन द डोर, हम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते रहे थे फॉर 5 टाइम्स, 5 ट्राइयाँ हमने मारी थी जी, 5 दफ़ा डोर खोलने की कोशिश करते रहे थे। व्हेन असद फाउंड द की, जब असद ने कहा कि जनाब चाबी मिल गई है, की मिल गई है। ठीक है जी। दूसरी सिचुएशन देख, दे हैड बीन टॉकिंग ओवर एन आवर बिफोर अली अराइव्ड, कि अली का इंतज़ार हो रहा था और जनाब हमें गपशप करते हुए आध घंटे से ऊपर का अरसा गुजर चुका था जब अली वहाँ पहुँचा। तो अब यहाँ पे भी हम देखें कि पास में एक्शन है और पास ही में भी क्लोज जाके हो रहा है, वो प्रेजेंट को टच नहीं कर रहा। इसी तरीके से हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस, जनाब आप बस के इंतज़ार में जब सड़क पे चल रहे थे तो आप कितनी देर तक वहाँ वेट करते रहे इससे पहले कि आपको बस मिल गई। तो वंस अगेन पास्ट में ही कंप्लीट हो रहा है और पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था वहीं एंड हो जाता, कहीं आके प्रेजेंट को ये टच नहीं कर रहा। एसन हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर,
1 साल से ज़्यादा अरसे तक ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, व्हेन ही लेफ्ट फॉर जर्मनी, फिर वो जर्मनी के रवाना हो गया। तो यानी कि उसका 1 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पास में है और इसी तरह जर्मनी चले जाना भी पास में है, तो कहीं भी आके वो प्रेजेंट को टच नहीं कर रहे। तो इस टेंस में हम माजी बईद को जाके टच करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में माजी करीब को उसमें आके फ्रॉम नाउ को जाके टच करता है। तो ये अर्लियर दैन नाउ के लिए ये टेंस जो है यूज़ होता है, तो इसको आपने उसी सेंस में इस्तेमाल करना है। थैंक यू।